मेलिंग्स हो गया है। चलिए आज हम लोग रिव्यू मेनू क्लियर करते हैं। तो रिव्यू टैब की शॉर्ट की मैंने पहले आपको बता दूं। व्यू टैब के लेफ्ट में होता है और इसकी शॉर्ट की अल्ट प्लस आर होती है, ठीक है ना। और हमारा पहला कमांड है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर कई बार आया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग बताइए, यूज बताइए, जो भी चीजें आती हैं ये कहाँ पे होता है, किस टैब में पाया जाता है, इसकी शॉर्ट की क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर रिव्यू टैब के अंदर होता है और इसकी शॉर्ट की होती है F7, ठीक है। आप जब कोई मीनिंग्स वगैरह गलत लिखते हैं, कोई मीनिंग आप गलत लिखिए अपने सिस्टम में। मैंने देखिए एक मीनिंग्स गलत लिखी, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जी। जी मीनिंग्स गलत है, इसके नीचे देखिए रेड लाइन आ गई। रेड लाइन का मतलब होता है कि आपने गलत मीनिंग टाइप की है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी मीनिंग्स होती है जैसे मैंने लिख दिया यहाँ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, इसके नीचे देखिए रेड लाइन नहीं आ रही, जबकि इसके नीचे रेड लाइन आ रही है क्योंकि इसका कोई अर्थ इस कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है ना। और तो आप जब इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे ही क्लिक करोगे और इसका स्पेलिंग एंड ग्रामर चलाने के लिए आपको कितने स्टेप फॉलो करने होते हैं वो आपको बताना चाहिए। पहले आप रिव्यू टैब पे जाके क्लिक करेंगे, सेकेंड स्टेप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप आपका होता है कि आप एक स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं कि मतलब वही मीनिंग रहे, तो आप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो एरर हट जाएगा और आपका डेटा इग्नोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, आप सीधा चेंज कर दीजिए। देखिए आपकी मीनिंग देखिए परफेक्टली यहाँ पे सेट हो गई, आ गया समझ में। तो बच्चों जो है रिसर्च का काम क्या होता है, यहाँ से कोई मीनिंग्स वगैरह में सर्च करनी है, इसकी पर्यायवाची मीनिंग होती है। थ्रेसर्स इसकी पर्यायवाची मीनिंग होती है, मतलब अच्छा जो होता है, जैसे गुड मीन्स अच्छा होता है, तो और मीन्स अच्छा क्या होता है, जैसे और किसकी मीन्स होता है अच्छा। और हम लोग यहाँ पे जैसे थ्रेसर्स पे क्लिक करते थे कि बुक टाइप का होता है, देखिए थ्रेसर की शॉर्ट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7। रिसर्च की शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस क्लिक, याद रखिएगा। क्लिक बटन यानी माउस का बटन होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही मैं थ्रेसर्स पे क्लिक करूंगा मेरी स्क्रीन पर ढेर सारी देखिए मीनिंग्स यहाँ पे ऐड होकर आ जाएंगे, देखो आ रही है ना। ये गुड्स की मीनिंग मिलती जो मीनिंग, अगर आपने गॉड लिखा आप एंटर करिए, देखिए गॉड की मीनिंग आ जाएगी। कंप्यूटर आप सर्च करना चाहते हैं, कंप्यूटर को कितने नामों से जाना जाता है, एंटर मारिए, ये देखिए कंप्यूटर को प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, मेन फ्रेम, पीसी, लैपटॉप, ये सारी चीजें कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं। वर्ड काउंट का मतलब होता है शब्दों को गिनना, जो होता कहाँ है, जो होता है आपका रिव्यू टैब के अंदर। और आप यहाँ पे आके आपके पेज पर जितनी भी चीजें लिखी होंगी उसका ये कैलकुलेशन करता है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज पे पेज नंबर आएगा, वर्ड कितने वो आ जाएंगे, कितने बिना स्पेसिंग के हैं, विथ स्पेसिंग कितना। नो स्पेसिंग का मतलब होता है बिना स्पेस के, मतलब जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इनमें कोई स्पेस नहीं है, तो इनका कैलकुलेशन भी ये करता है। और जो स्पेस करके बनाए गए हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जी स्पेस है, देखिए बीच बीच में स्पेस है, इनका भी कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए आपके पास बिना स्पेसिंग के इतने वर्ड हैं, विथ स्पेसिंग के साथ इतने वर्ड, क्लियर हुआ। पैराग्राफ कितने हैं, 3 है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं, 1 और उसके बाद 2, ये 3 कर, 3 पैराग्राफ हो गए। लाइन कितनी है आपके पास, आप ये भी देख लीजिए, 12 लाइनें, एक पैराग्राफ में 4 लाइनें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी, आप एक साथ दबाइए, वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन सारा कुछ बता देगा। या आप अल्ट आर डब्ल्यू भी कर सकते हैं, ऐसे अल्ट के साथ आर दबाइए, फिर डब्ल्यू दबा दीजिए और आपका सिस्टम ये बना देगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अल्ट आर दबाने के बाद छोड़ना होगा की को, तभी ये काम करेगा। ये ट्रांसलेट का ऑप्शन है, ये ट्रांसलेट नहीं करता, ये केवल लैंग्वेज जो होती है जैसे यूएसए वगैरह की होती है वो यहाँ सेट रहती है, तो आप उसको सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए, जो लैंग्वेज चलेगी आपके सिस्टम में उसकी जानकारी आपको ये सिस्टम देगा। इससे और लैंग्वेज पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब कई भाषाओं का नॉलेज होता है तब जाके ये चलता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो भाषा सेट है इंग्लिश और हिंदी वो दिखाता है यहाँ पे। ये न्यू कमेंट है, न्यू कमेंट का मतलब होता है नई टिप्पणी करना। तो हम लोग यहाँ पे आ गए,
हमने जैसे लिखा, कमेंट समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करते रहते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी एक तरीके की कमेंट होती है क्योंकि किसी के बारे में लिखना होता है। जैसे हम लोग कोई कोर्स लिखे, जैसे हमने लिखा एडीसीए, अब एडीसीए के बारे में कोई कमेंट करना है अलग से पेज से हट के, तो हमें कमेंट लगानी होती है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक कमेंट आ जाएगी लिखने के लिए, आप इस पे एंटर करिए, ढेर सारी देखिए कितनी बड़ी कमेंट्स है, आप इसको हटा भी सकते हैं। और अगर आपको जरूरत है, न्यू कमेंट आपने किया ढेर सारी, इसकी शॉर्ट की भी होती है, अगर और तरीके से इंसर्ट करना है तो अल्ट कंट्रोल एम दबा के भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक साथ दबाते रहिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आता जाएगा। फिर मैं बता दूं, कमेंट की शॉर्ट की होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम। प्रीवियस का मतलब होता है, जैसे आप लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, एडीसी के बारे में कौन क्या लिखेगा। मैं कहता हूं पहला आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नाम था कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। फिर आपने पढ़ा सेकंड नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपने पढ़ा एमएस ऑफिस, आप यहाँ लिखने वाले हैं एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, आप लिखते चले गए, आपने लिखा यहाँ एमएस वर्ड, फिर आपने लिखा यहाँ पे एमएस एक्सेल, ऐसे सारे सॉफ्टवेयरों को आप कमेंट टाइप बॉक्स में लिखकर दिखा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। प्रीवियस का मतलब होता है पीछे जाना, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगले टॉपिक पे जाना, और डिलीट का मतलब आप लोग जानते हो कि आपका डेटा यहाँ से डिलीट होगा। कैसे, आपको नीचे देखिए आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए मैं खत्म कर पा रहा हूँ, खत्म हो गया। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे जरूरत है कि कोई चीज हाइड कैसे करना है, शो कैसे करना है, आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ कमेंट्स के ऑप्शन भी होते हैं, यहाँ से ये हाइड हो जाएंगे, आप अब देख नहीं सकते कमेंट कहाँ लगे हुए। जैसे हमको मुझे परमिशन मिली वैसे मैंने शो करा दिया, मुझे जरूरत पड़ी मैंने देख लिया, समझ में आया। और ये कमेंट यहाँ अनटिक कर दो, हट जाएगी, यहाँ से लगा दोगे आ जाएगा। ट्रैकिंग का जितना ऑप्शन है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है, इंक इस पे लगी होती है, इंसर्ट और डिलीट आप कर सकते हैं, मतलब इसे ला सकते हैं कमेंट को और हटा सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। फॉर्मेटिंग का मतलब है आपका इतना एरिया ब्लैक है, देखिए मैं इसको अनटिक करने वाला हूँ, जैसे अनटिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा, देखिए इधर का ब्लैक एरिया, जैसे टिक लगा दोगे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन कुछ इन्होंने नए ऐड किए हैं अभी जो वर्जन में, देखिए यूजर का नाम यहाँ दिखाता है जी, बैलेंस को इन्होंने यहाँ सेट करके रखा है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। और इसके बाद यहाँ पे जब आप आओगे, ये बैलेंस यहाँ से आपका जो हाइड होगा, देखिए हाइड हो गया, और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपका जो शो करा देगा सारी कमेंट्स को। अभी मैंने आपको ट्रैक नहीं पढ़ाया, देखिए ट्रैक क्या चीजें हैं थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। मैं पूरी चीज डिलीट कर देता हूँ, और ट्रैक जिसमें उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं, एक साथ जुड़ कर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ ट्रैक कर दिया, अब मैं कुछ लिखूंगा तो एक साथ, अगर मैं डिलीट करने को तो डिलीट नहीं कर पाऊंगा जी, देखिए जी, अगर जैसे अनट्रैक कर दिया और जैसे मैं कोशिश किया तो डिलीट हो जाएगा। ट्रैक चेंज की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अगर आपने कोई चीज पहले से लिख दिया और अब आप ट्रैक चलाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ई एक साथ दबाइए और आप लिखिए ट्रैक हो गया। अब आप डिलीट करिए, पुराना प्रीवियस मैटर नहीं डिलीट होगा, एडीसी कोई नहीं डिलीट, तब तक आप कंट्रोल शिफ्ट ई नहीं दबाते हैं तब तक आप इसको खत्म नहीं कर सकते। इसी के पास ऑप्शन चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन, अभी मैंने एक कमेंट ऐड की थी, मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा। ये कमेंट की पूरी सेटिंग होती है, आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप चाहो इसे लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, ये देखो ऐसे इधर कमेंट को सेट कर सकते हैं आप लोग। आप चाहो तो यहाँ पास और भी डेटा, जैसे इसका विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो इसकी विड्थ भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं, ये देखिए इसकी विड्थ भी बढ़ाई हो गई, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। इसके बाद चेंज यूजर नेम है, आप चाहते हो कि कमेंट पर एचपीपी लिख के आ रहा है, आप चाहते हो कि आपका नाम आए तो और अच्छा रहेगा, तो एचपीपी हटा के आप अपना नाम वहां सेट कर दीजिए, अपना नाम यहाँ टाइप करिए, बस एंटर मारिए, और जैसे ही न्यू कमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ देखिए आना शुरू हो गया जो आपने लिखा वहां पे। तो ये कमेंट का काम है बच्चों, विशेष कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप लोग ट्रैकिंग तक आपका प्रूफिंग मैंने आज क्लियर कर दिया, लैंग्वेज मैंने आपका फाइनल कर दिया, मैंने आपका कमेंट क्लियर कर दिया, ट्रैकिंग की सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। जो डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास जब चेंज और कंपेयर प्रोडक्ट क्लियर करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जो दिक्कतें होंगी यहाँ पास आप पूछ सकते हैं प्रीवियस करके। तो चलिए मिलते हैं।